अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहते हैं उसको? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय सीवी। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान से देखना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अलग चीज है। वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा सीवी। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दो मेजर्स करे हमने, एब्सोल्यूट में एक करा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक करा वेरिएंस। ऐसे ही रिलेटिव मेजर्स में एक करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और एक करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन absolute measure of dispersion. As a result, it cannot be used to compare variability of two or more series when the two series are expressed in different units. Thus, for comparing the dispersions of two or more series with different units, it is necessary to compute the relative measures of standard deviation. Coefficient of standard deviation upon mean. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो अगेन आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आना चाहिए। मीन तो आप उसमें वैसे भी निकाल ही रहे थे जब आप डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन निकाल रहे हो, तो मीन निकालना तो बड़ा छोटा था। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ऑलरेडी निकालना आता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। क्या कोई नई कैलकुलेशन आएगी यहाँ पे? बोलो। नो सर। नो, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे वैसे ही निकालोगे। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के हिसाब से, डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के हिसाब से, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के हिसाब से। जैसा डेटा वैसी कैलकुलेशन। ये तो बस एक फर्दर एक स्टेप ऐड हो गया कि अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। This measure was introduced by Carl Pearson, so it is known as Carl Pearson's coefficient of variation. आगे जाके हम Carl Pearson's coefficient of correlation भी पढ़ेंगे. This is coefficient of variation. When two or more group of similar data are compared with respect to stability, uniformity, consistency, homogeneity, coefficient of variation is the most appropriate measure. सबसे इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है अगर आप स्टडी कर रहे हो कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी, तो सबसे ज्यादा सूटेबल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। दो बैट्समैन है, दोनों के स्कोर्स दे रखे हैं, बोल रहे हैं अच्छा बताओ कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो क्या यूज करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दो बल्ब्स हैं, उनकी लाइफ स्टडी कर रहे हैं, कौन सा कितने घंटे चलता है, कौन सा कितने घंटे चलता है, कौन से बल्ब को चूज करें। हमें फैक्ट्री में 5000 बल्ब लगवाने हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गया ना फिर तो डिसीजन। एक बल्ब से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने 5000 बल्ब लगाने हैं तो आप स्टडी करना चाहोगे कि किसकी लाइफ बेटर है, कौन ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कुछ एरिया होते हैं जैसे बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होती है कि मेरे को प्लेयर को पिक करना है, किसको मैं टीम में चूज करूं। तो ये तो हमने देख लिया कि अरिथमेटिक मीन ट्रू पिक्चर नहीं शो करता हमेशा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऐसे एरियाज में काम आएगा। इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको बस परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। The series for which coefficient of variation is greater is said to be more variable or conversely less stable. Coefficient of variation जितना, अभी हमने ऊपर भी यही पढ़ा था कि वैल्यू वेरिएंस की जितनी कम होगी मतलब डेटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है, वेरिएंस जितना कम उतना कम वेरी कर रहा है डेटा, उतना कम स्कैटर्ड है सेंट्रल वैल्यू से। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर ज्यादा होगा तो डेटा लेस कंसिस्टेंट होगा, कि मतलब वेरिएशन ज्यादा है। सेम बात कर रहे हैं, वहां कहते हैं कम है तो कम है, यहाँ बोल रहे हैं ज्यादा है तो ज्यादा है। हाँ एक ही बात है, ठीक है ना, बट दोनों बातें सेम है। If the coefficient of variation is greater, data would be less uniform, less consistent, less homogeneous.
चलो ध्यान से, अगेन आई रिपीट, कुछ भी नया नहीं करा रहा। तो जिन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छे से होमवर्क कर लिया उनका खत्म हो चुका है ये सारा, जिन्होंने नहीं किया वो बेचारे तो लड़ते ही रहेंगे जिंदगी में हर एक चीज से। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स इन अ फुटबॉल सेशन वर एज अंडर। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड 0 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ गोल्स। नंबर ऑफ मैचेस, 15 मैच में टीम ए ने 0 गोल्स करे, 10 मैच में 1 गोल करा, 7 मैच में 2 गोल्स करे, 5 मैच में 3 गोल करे, 3 मैच में 4, 2 मैच में 5। ये टीम बी की परफॉर्मेंस है। वो बोल रहा है विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। उसने कुछ नहीं बोला कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो या वेरिएंस कैलकुलेट करो या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करो। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, बोलो बेटा। दृष्टि, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आप कह रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आप कह रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। नहीं, इवेंचुअली मतलब निकालना क्या पड़ेगा, कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कंसिस्टेंसी का बेस्ट इंडिकेटर, ऊपर कहानी लिख दी ना पूरी उन्होंने कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब आप ये लगा लो कि आपको 2 क्वेश्चन आए आपके सामने, पहले नंबर ऑफ गोल्स और टीम ए, फिर नंबर ऑफ गोल्स और टीम बी, ठीक है ना, 2 अलग अलग टीम्स हैं। तो पहले आप टीम ए का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, टीम ए का मीन निकालो। ये 0 1 2 3 4, ये है नंबर ऑफ मैचेस 15 10 7 5 3 2। कितने मैचेस में आपने 0 गोल स्कोर करे, कितने मैचेस में 1। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, मीन। सबसे पहले निकलेगा मीन, मीन के बाद निकलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100 निकल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप ये करेंगे पहले टीम ए के साथ, फिर सेम कैलकुलेशंस टीम बी के साथ। पहले मीन निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाएगा। ध्यान से देखना। चलो मैं इसको डिस्कस ही कर लेता हूं। ध्यान से देखना, टीम ए वैल्यूज गिवन थी 15 10 7 5 3 2, ये डिफरेंट वैल्यूज। टीम ए, सर वो 1 2 3 4 5 क्या था बेटा, वो तो कुछ नहीं, वो तो सीरियल नंबर हो गया ना, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ये सीरियल नंबर हो गया एक तरह से। ये है जो हमें कंपेयर करना है नंबर ऑफ गोल्स। तो अब ध्यान से देखना, जैसे वहां पे नंबर ऑफ गोल्स स्कोर है तो ये डिफाइन पांच मैच में 2 गोल स्कोर करा, सर ये ऐसे तो फिर टोटल नंबर ऑफ गोल्स कैसे हो जाएंगे ना, टोटल नंबर ऑफ गोल्स। सर जैसे नंबर ऑफ मैचेस जैसे टीम ए के मान लो एंड में 2 थे और गोल स्कोर 5 थे, तो यही इंडिकेट करता है कि 2 मैचों में 5 गोल स्कोर करे। नहीं, वो तो डेटा सेम है ना दोनों का, जहां यहाँ 15 है वहां 20 है, जहां यहाँ 10 है वहां 10 है, जहां यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो वो तो पैरेलल ही रखा हुआ है ना, वो तो सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना। इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, मीन। तो क्या मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो कितनी डेटा कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, 6 अलग ऑब्जर्वेशन है। तो सिग्मा एक्स बाय एन मीन आ गया, मीन आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का आपका एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज अगर है तो आपको एक्चुअल मीन मेथड डायरेक्टली यूज करना चाहिए। अगर एक्चुअल मीन डेसिमल्स में आ रहा है, अगर एक्चुअल मीन डेसिमल्स में आ रहा है तो एक्चुअल मीन यूज नहीं करना चाहिए। तो कौन सा करना चाहिए, अज्यूम मीन यूज करना चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज है तो डायरेक्टली ही अज्यूम मीन बेटर रहता है। कंटिन्यूस सीरीज है तो स्टेप डिविएशन बेस्ट रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि वो अगर मेथड नहीं बोल रहे तो कौन सा आपको सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए। इंडिविजुअल में एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन अगर डेसिमल्स में आ रहा है तो अज्यूम मीन मेथड, डिस्क्रीट में डायरेक्टली अज्यूम मीन मेथड।
कंटिन्यूअस में स्टेप डिविएशन मेथड, अगर कोई कॉमन इंडिकेटर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है अज्यूम मीन और स्टेप डिविएशन सेम हो जाते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे, स्टेप्स क्लियर है कि पहले मीन निकाला फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, वही बी के साथ करा, पहले मीन निकाला फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया 63.29 और बी का आया 92.57%, जिसकी वेरिएशन कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो देयरफॉर टी में इज मोर कंसिस्टेंट। क्लियर है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बट इसमें हम कुछ भी नया नहीं सीखेंगे, जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो वो अप्लाई होगा। सीरीज कौन सी है तो वो तो स्टैंडर्ड डिविएशन बताएगा ना कि कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन आपको निकालना है, कैसे आपको मीन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कोई भी नई कैलकुलेशन सीख रहे हो क्या आप? No, sir. नो। तो पॉइंट ये कि अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं निकाल पा रहे तो या तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना नहीं आता, या फिर आप मीन नहीं निकाल पा रहे, या आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। यही एरर हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में, और कोई एरर नहीं हो सकता। सो जस्ट बी केयरफुल। तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में दिक्कत हो रही है तो वैसे ही रिवाइंड, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के सारे केसेस करो पहले, स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा तो ये निकालने में तो 1 मिनट लगेगा, उसके बाद कैलकुलेशन। यस, क्योंकि अब आप स्टैंडर्ड डिविएशन में ही पहले इतनी कैलकुलेशन करते हैं, अब उसके आगे एक और स्टेप ऐड हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100 फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन वो होता है वेरिएंस।